गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज है रामनवमी और रामनवमी को हवन होता है। तो सुबह सुबह हम लोग उठ गए थे और हवन की सारी तैयारी सब मिल के कर रहे थे। पापा, मम्मी, चाचा, चाची, मैं, शिवम, सब ने हवन की तैयारी की। उसके बाद फिर 7:30 बजे से पंडित जी हवन के लिए बैठ गए पूजा की तैयारी में। उसके बाद पूजा करवाने लगे। पूजा हवन सब 1 घंटे के अंदर हो गया। स्वाहा 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 बाबू सुबह से ही उठी हुई रहती है और सुबह से उठ जाती है तो मैं सुबह ही उसको नहा देती हूँ। गोल्डी बाबू को तब तक रखती है। थोड़ा देर जब मैं हवन कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा बाबू को भी दो, ताकि बाबू भी मेरे साथ हवन कर ले। सुबह सुबह नहा के फ्रेश हो गई है तो अमायरा को भी गोद में लेके मैं थोड़ा देर हवन करती हूँ। उसके बाद गोल्डी को दे देती हूँ। फिर हवन समाप्त हो जाता है और हवन की पूर्णाहुति सब खड़े होके करते हैं। ओम वसुधाराय महालक्ष्मी प्रीताम नमः। ऐसा डालना घी इकट्ठा डालना। महालक्ष्मी स्वाहा। रुकिए 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 रुकिए। जिसमें आप ये गिरा रहे थे ना दियाली में पानी भरा होगा, उसमें गिरा दीजिए, हटा दीजिए। हाँ बस हटा दीजिए। हवन समाप्त होने के बाद हम लोग कन्या पूजन करते हैं। 9 कन्याओं को ढूंढ के लाते हैं, मतलब अगल बगल से सभी के घर से छोटी छोटी कन्याओं को। तो 9 कन्या रहती है और एक भैरव भैया रहते हैं। तो हम 10 को बैठा के हम लोग पहले पैर धोते हैं, फिर आलता लगाते हैं, टीका करते हैं, फिर सबको आसनी पे बैठा देते हैं और फिर खाना वगैरह परोसते हैं। खाना परोसते हुए याद आता है कि हमने तो चुन्नी माता मतलब सर पे रखा ही नहीं हमने। तो फिर सबके सर पे हम लोग चुन्नी रखते हैं, सभी कन्याओं के सर पे। अमायरा छोटी है तो अमायरा के सर पे चुन्नी तो वो गिरा लेगी, तो हम चुन्नी रख के थोड़ा छूटा लगा देते हैं उसके बाल में। फिर अमायरा और एक और छोटी बच्ची है जो खुद से खाना नहीं खा सकती है, छोटी है, तो थोड़ा सा मतलब अमायरा को थोड़ा हम खिलाते हैं। फिर एक और है छोटी बच्ची, उसको भी खिलाते हैं। बाकी थोड़े बड़ी कन्याएं हैं तो वो खुद से खा लेती हैं। तो सबको हम लोगों ने मतलब पूरी, हलवा, चना दिया जाता है। चना तो हम सब ने पूरी, हलवा, चना बनाया था। तो हम सब कन्याओं को, मैं, मम्मी, चाची, सब कन्याओं को सब खाना परोस रहे हैं, खिला रहे हैं। सबको खाना खिला देने के बाद हम सब कन्याओं को गिफ्ट देते हैं। उनके लिए प्यारे प्यारे हेयर बैंड, चाप, रबर, बुक, पेंसिल, कुछ दक्षिणा कि कन्याओं को जितना आप समर्थ हैं, जितना दे सकते हैं उतना देना चाहिए। बच्चों को हमेशा मतलब कन्याएं जो होती हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, माता रानी की रूप होते हैं। तो माता रानी को घर से प्रसन्न करके भेजना चाहिए। एक बर्तन भी मैंने, छोटा सा प्लेट दिया है, तो बर्तन भी देना चाहिए। जितना आपकी शक्ति है, जितना आप समर्थ है, उतना आपको कन्याओं को दान करना चाहिए। ये छोटी कन्याएं साक्षात देवी माँ का रूप होती हैं, तो इनका आशीर्वाद ज़रूर लेना चाहिए। कन्याओं के हाथ में चाची, मम्मी सब ने फल दिए। उसके बाद छोटी कन्या जो होती है उनके हाथ में चावल, मतलब अक्षत जो होता है चावल, वाइट चावल, वो दे कर के जब आप प्रणाम करते हैं तो अपने ऊपर उन्हें छींटने के लिए बोलना चाहिए। तो बच्चे हैं तो बच्चों को सिखाना पड़ता है।
तो छोटी कन्याओं को दक्षिणा ज़रूर देना चाहिए। दक्षिणा जितना आप की शक्ति है, श्रद्धा है, उतना आप दीजिए। तो सब ने मिलके फिर कन्याओं को दक्षिणा दिया और दक्षिणा देने के बाद सभी के हाथ में मैंने अक्षत दिए और अपने ऊपर छींटने के लिए बोला और सबको प्रणाम किया। सब ने मिलके, मम्मी चाची सब ने फिर कन्याओं को प्रणाम किया। सब ने कुछ कुछ तोहफे उपहार में कन्याओं को दिए। फिर कन्या पूजन समाप्त करने के बाद कन्याओं को मैं उनके घर अपनी छोटी बहन के साथ भिजवा देती हूँ। सभी छोटी छोटी कन्याएं हैं तो उनके घर खुद जाके छोड़ना चाहिए। तो गाइज़, अब मैं ये ब्लॉग वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।